नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का पुनः एक बार अपने इस YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने अन्नमय कोश को जाना था और अन्नमय कोश के रहस्य को विस्तार पूर्वक जाना। उसमें हमने जाना कि अन्नमय कोश को यदि ठीक किया जाए तो हमारा मनोमय कोश भी बड़ी सरलता से ठीक हो सकता है। आइए सुविचार जानते हैं आज के। सबके प्रति सम्मान और स्नेह रखने से तो आप खुद सम्मान के हकदार होंगे ही, दूसरा आप धैर्य संतोष का जीवन जी सकते हैं। अतः आप सदैव याद रखें, सभी के प्रति सम्मान और स्नेह सदैव रखेंगे। आइए जानते हैं आज का हमारा विषय, मनोमय कोश की विस्तृत जानकारी। तो मनोमय कोश की विस्तृत जानकारी आपको बताएं उससे पहले आपको मैंने बताया अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश को कैसे ठीक करें वह बताया। आज मनोमय कोश के बारे में जानेंगे। मनोमय कोश में को जानने से पहले जान लें सभी कि मन की 3 शक्तियां हैं, विचार शक्ति, भावना शक्ति और इच्छा शक्ति। सभी ज्ञानेंद्रियों के अनुभवों को मन ही विचारों में अनुदित करता है। दया, अनुकंपा जैसी भावनाएं भी मन के विषय हैं। मन इच्छाओं का पुंज है। मन की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। मन उसे अच्छी लगने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या घटनाओं में आसक्त हो जाता है। जिसमें आसक्त हुआ उससे अलग होना पड़ता है, तब वह दुखी हो जाता है। मन अतिशय बलवान होता है, सामान्य रूप से अपने वश में नहीं रहता। वह बुद्धि को खींच कर ले जाता है, प्रभावित करता है और गलत निर्णय करवाता है। विश्व के सारे पक्षपातपूर्ण आचरण अशिक्षित मन के कारण ही होते हैं। ऐसे हालात में, ऐसे परिस्थिति में हमें अपने मनोमय कोश को जागृत करना परम आवश्यक हो जाता है। अन्नमय कोश हमारा स्थूल शरीर से संबंधित है, जबकि मनोमय कोश हमारा सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। और प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो पुनः एक बार बता दें कि अन्नमय कोश स्थूल शरीर से संबंधित है और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश ये हमारे सूक्ष्म शरीर से संबंधित हैं और आनंदमय कोश कारण शरीर से संबंधित हैं। यह आत्मा के आवरण के रूप में चढ़े होते हैं और ये आत्मा को रक्षा सुरक्षा प्रदान करते हैं। और आत्मा इन्हीं 3 शरीर के कारण सुखगामी और दुखगामी बनते हैं। तो कैसे मनोमय शरीर को सिद्ध करें, विस्तार से जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें, समझें। थर्ड सिथ इज द मनोमय कोश, द पार्ट ऑफ द माइंड रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट्स एंड एक्शन ड्यूरिंग द मेडिटेशन ऑफ आसना प्रैक्टिस, फोकसिंग ऑन द ब्रीथ स्लोज द क्लटर ऑफ थॉट्स और वृत्ति in Sanskrit, vritti, allowing the mind to relax and to bring us to deeper sense of stillness. मनोमय कोश में अकेला मन ही नहीं है, अपितु मन, बुद्धि, चित्त का समागम है। मनोमय कोश केवल एक मन ही नहीं है, अपितु मन, बुद्धि और चित्त 3 का समागम है। अंतःकरण में इसके अतिरिक्त एक चौथा घटक भी है, अहंकार भी आता है। यह विज्ञानमय कोश का भाग गिना गया है, परंतु यह अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है, वरन स्वानुभूति है। इसे अंग्रेजी में ईगो कहते हैं। अतः प्रत्येक दिन अपने अंदर के ईगो को समाप्त करना परम आवश्यक हो जाता है यदि आप मनोमय कोश को पवित्र करना चाहते हैं और मन में किसी प्रकार का संदेह, द्वेष, ईर्ष्या भावना नहीं आने देना है।
मन कल्पना करता है और बुद्धि विवेचना करती है। मन कल्पना करता है और बुद्धि विवेचना करती है और निर्णय पर पहुंचती है। चित्त में अभ्यास के आधार पर वे आदतें बनती हैं जिन्हें संस्कार भी कहा जाता है। इन तीनों का मिला हुआ स्वरूप मनोमय कोश है जो हमारे संस्कार है। सामान्यतया मस्तिष्कीय संस्थान की चेतन अचेतन प्रवृत्तियों के समन्वय को मनोमय कोश कहा जा सकता है। चेतना का यह सारा परिकर, सारा सिस्टम सिर की खोपड़ी के सुरक्षित दुर्ग में सृष्टा ने बहुत ही सूझबूझ के साथ संभाल कर रखा है। अतः हमें प्रयास करना है, अपने मन को नियंत्रित करना है। सृष्टि परमात्मा का व्यक्त विश्व रूप है। इस सृष्टि में सभी पंच महाभूतों का स्वरूप अन्नमय है। वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, प्राणी आदि का स्वरूप अन्नमय और प्राणमय है। उनमें मनोमय, विज्ञान में आनंदमय कोश अक्रिय रहते हैं। केवल मनुष्य में ही ये कोश सक्रिय होते हैं। यही मनुष्य की विशेषता है कि मनोमय कोश इनके सक्रिय होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने मनोमय कोश की पुष्टि के लिए अपने श्वासों पर नियंत्रण करना है, अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने आप को समझने का प्रयास करना है। अपने मन में कभी भी, चित्त में, अपने वृत्ति में, अपने संस्कार में कभी भी ईगो को नहीं आने देना है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, जिससे कि आगे के सभी कोशों के बारे में आपको बता सकूं। मनोमय कोश का प्रवेश द्वार आज्ञा चक्र माना गया है। इसे दोनों भ्रिकुटियों के मध्य का भाग में माना गया है। इसे तृतीय नेत्र भी कहा गया है। शंकर एवं दुर्गा की प्रतिमाओं में तीसरे नेत्र का चित्रण भी इसी स्थान पर किया जाता है। तृतीय नेत्र से तात्पर्य दूरदर्शिता से है। प्रायः लोग अदूरदर्शी होते हैं। तनिक से प्रत्यक्ष लाभ के लिए परोक्ष की भारी हानि करते हैं। तत्कालिक तनिक से लाभ के लिए अवांछनीय कार्य करते और मर्यादाएं तोड़ते हैं। फलस्वरूप उनके चिरकाल तक कष्ट देने वाले दुष्परिणाम भुगतते हैं। दूरदर्शिता मनुष्य को किसान, विद्यार्थी, माली, पहलवान, व्यापार आदि के समान बुद्धिमान बनाती है, जो कि परमावश्यक है। अतः प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने मनोमय कोश की साधना पूरे यत्न के साथ करना है और इसके साधने का एक ही मंत्र है, कभी भी अपने अंदर ईगो का समावेश न होने दें। यह कर्तापन का भाव ना आने दें। जो कुछ करता है प्रभु करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। जो है कल आज यहाँ फिर कल वो आगे को बढ़ता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। प्रभु इच्छा प्रबलम दैव इच्छा प्रबलम। अतः परमात्मा की इच्छा से ही सब कुछ होता है, संभव है। परमात्मा को सब कुछ अर्पण करते चलें। अपने मनोमय कोश को आप विकास कर पाएंगे। मित्रों, आप सभी को यह वीडियो लाभदायी लगी तो लाइक और शेयर अवश्य करें। निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।